Hello friends, myself C. Nikhil Gupta and we have started a YouTube channel named Jazz Pro of Accounts and Taxation। तो आज हम अकाउंट्स का ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड है ESI एंड PF से। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर ESI एंड PF मैंडेटरी होता है काटना एम्प्लॉयज़ का फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉई। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ प्रोविजंस आज पढ़ेंगे जो कि एक कंपनी के अंदर मैंडेटरी होते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ESI स्कीम। ESI स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मैनेज्ड बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच इज ऑटोनोमस बॉडी क्रिएटेड बाय द लॉ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। This scheme started for Indian workers. The workers are provided with a huge variety of medical, monetary and other benefits from the employer. Basically ESI क्या होता है? ESI होता है employee state insurance which is beneficial for the employee। वर्कर्स के लिए होता है जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर अपने इलाज नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए ESI स्कीम स्टार्ट करी गई। कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला गया, गवर्नमेंट ने डाला कि आप एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम लाइए ताकि आपके वर्कर ESI हॉस्पिटल्स में जाके अपना इलाज करवा सकें, क्योंकि वो महंगे महंगे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। तो ये स्कीम प्योरली जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती है, उनके लिए लाई गई थी, नॉट फॉर ए बिग एम्प्लॉयज़। बस छोटे वर्कर्स के लिए ही लाई गई है स्कीम। तो ESI स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड in the act with 10 or more persons employed in such establishment and the beneficiaries monthly wage does not exceed 21,000 are covered under the scheme। इस ESI स्कीम के अंदर वो वर्कर्स कवर होते हैं जिनका टोटल वेजेस जो है 21,000 से ऊपर ना हो। 21,000 रुपये तक की जिनका वेजेस है उनके ऊपर ESI स्कीम एप्लीकेबल करती है, और ये उन फैक्ट्रीज और एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हों और उनके वेजेस 21,000 से कम हो, तो ESI स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। इसके अंदर एम्प्लॉयर अपना जो शेयर, एम्प्लॉई का पहले हम देखते हैं, एम्प्लॉई का शेयर इसमें कटता है 1.75% फ्रॉम दी वेजेस एंड एम्प्लॉयर इसके बिहाफ पे, एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे, वर्कर्स के बिहाफ पे 4.75% का TDS बोल दिया, ESI काटती है ताकि वर्कर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो टोटल हमारा 6.50 का ESI कट के गवर्नमेंट को जमा होता है, जो कि फिर हमारा ये वर्कर्स के लिए कार्ड बन जाता है ESI का। वो कहीं भी किसी भी ESI हॉस्पिटल में जाके अपनी फैमिली का इलाज करवा सकते हैं। एक्चुअली बेसिकली अपनी वाइफ और अपने बच्चे और अपने माता पिता इसमें ऐड हो जाते हैं, तो उसमें इलाज करवा सकते हैं वो। तो ESI स्कीम बेसिकली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर, वो वर्कर्स के लिए होती है। आपने जैसे देखा है एम्प्लॉयर का शेयर 4.75 है, विच इज़ अ वेरी लार्ज अमाउंट एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय शेयर। तो ये था सर ESI के लिए। अब हम बात करेंगे आगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ PF स्कीम। अब PF स्कीम क्या होती है? जैसे ESI होता है वैसे ही PF स्कीम होती है। इसमें हम पढ़ते हैं द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड इज अ सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952। इट इज एडमिनिस्टर्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दैट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द three parties, namely the government, the employer and the employees। The employee provident fund organization assists this board in its activity। EPFO worker works under the direct jurisdiction of the government and is managed through the Ministry of Labour and Employment। The employer-employee contribute 12% each of the employee's salary, basic plus maintenance allowance to the employee provident fund। जैसे हमारी ESI स्कीम थी वैसे ही हमारी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है। इसमें क्या होता है, ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई स्कीम्स है, लेकिन इसके अंदर अदर एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, जिसमें कि पहली बात तो ये अप्लाई होता है 12% ये कटता है हमारा। और ये इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, द एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग मिनिमम 20 वर्कर इज लाइबल टू गिव एम्प्लॉई
प्रोविडेंट फंड बेनिफिट टू द वर्कर्स, द ईपीएफ इज मैंडेटरी फॉर दोज एम्प्लॉइज हुज बेसिक सैलरी आर नॉट ग्रोस। ये ध्यान रखना, इसमें ग्रोस सैलरी नहीं है, ईएसआई के अंदर ग्रोस सैलरी की बात हुई थी, यहाँ पे बेसिक सैलरी इज करेंटली लेस देन 15,000। इसका मतलब ये है कि ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उन वर्कर्स, उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, उन वर्कर्स के ऊपर लगता है जिनकी सैलरी, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है, उनके लिए तो ये मैंडेटरी है। और अगर 15,000 रुपये से ऊपर किसी की बेसिक सैलरी हो तो उनके लिए वो वॉलंटरी है कि वो अपनी मर्जी से प्रोविडेंट फंड कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15,000 रुपये से किसी की सैलरी कम है तो उस वर्कर को अपना प्रोविडेंट फंड कटवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, ताकि उनको बेनिफिट मिले। और इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें यह है कि एम्प्लॉई का 12% कटता है बेसिक सैलरी पे, तो एम्प्लॉयर भी अपना 12% काटता है, काट के जमा करवाता है उसका वर्कर का, और 24% जमा होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, जो कि विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलता है इन फ्यूचर। और वो बहुत ही बड़ी स्कीम होती हैं जिसमें इसको बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है और काफ़ी अच्छा अमाउंट उनको मिल जाता है, जो कि ये बाद में निकाल भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के तौर पे। तो ये थी बेसिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की स्कीम्स, जो कि रिलेटेड है अकाउंटिंग मैटर से, जो कि हम आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ईएसआई एंड पीएफ की स्कीम। अब इसी तरह हम आगे अच्छे अच्छे टॉपिक लाते रहेंगे ताकि आपको आसानी हो, और ये स्लाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली मेन चीज़ें हमने डाल दी हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। थैंक यू फ्रेंड्स।